कि मन जगत का सुप्त बीज है, संकल्प द्वारा उसे जागृत किया जाता है। तो बहुत बढ़िया बात है कि मन जगत का सुप्त बीज है, संकल्प द्वारा उसे जागृत किया जाता है। इसीलिए हम हर रोज ये संकल्प करते हैं कि मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ। उस संकल्प को जागृत करते हैं ताकि मन के अंदर जितनी भी वासनाएं हैं, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, सब कुछ खत्म हो जाए। वो संकल्प वो जागृत होने लग जाए, और वो संकल्प जागृत होते ही मन की सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाए। तो मन के संकल्प के अनुरूप ही जगत का निर्माण होता है, ये हमने जाना। मन में सृजन की अपार संभावनाएं समाई हुई है। मन स्वयं ही स्वतंत्रता पूर्वक शरीर की रचना करता है। मन कैसे शरीर की रचना करेगा? मन से सूक्ष्म शरीर बनेगा, मन से ही कारण शरीर बनेगा। जैसा मन वैसी उसकी शरीर, ऐसी उसकी दुनिया। तो जो अनंत समय से जन्म होते रहे, उस जन्मों के अंदर मन बदलता रहा, कभी रोगी, कभी भोगी, कभी योगी बनता रहा। उसी प्रमाण से मन के आवरण बदलते गए, सूक्ष्म शरीर के आवरण बदलते गए, सूक्ष्म शरीर की शक्तियाँ प्लस माइनस होती रही। उसी के आधार पे आज हम जो कुछ भी है वो उसी मन का नतीजा है। और आगे इस मन को अगर हमने शुद्ध करके परमात्मा में लगा दिया तो उसी के समान हम बन जाएंगे। ठीक है, ये समझाने का कारण यही, मन ही मोक्ष का कारण है, ये स्पष्ट बात है। और मन ही मोक्ष करा सकता है और मन ही इस विषय के संसार में फंसा सकता है। दोनों ही चीज आपके सामने है। इसलिए मन एवं मनुष्याणा कारण बंधनों मोक्ष। तो मन बंधन का कारण है, मन ही इन बंधनों से छुड़ाने वाला है। बस ये है कि तुम कितनी जल्दी सत्य को पकड़ते हो, कितनी जल्दी सत्य के समान बनते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देहभान को धारण करके वह जगत रूपी इंद्रजाल बुनता है। प्रत्येक मन का संसार भिन्न एवं अद्भुत होता है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इस निर्माण प्रक्रिया में मन का महत्वपूर्ण योगदान है। मन का चिंतन ही उसका परिणाम है। जैसा सोचता है, जैसा प्रयत्न करता है, वैसा ही फल मिलता है। मन के चिंतन पर ही संसार के सभी पदार्थों का स्वरूप निर्भर करता है। जिस वस्तु का जिस भाव से चिंतन किया जाता है वह वस्तु उसी प्रकार से अनुभव में आने लगता है। सतत चिंतन से असत्य पदार्थ भी सत्य प्रतीत होने लगते हैं एवं विष भी अमृत बन जाता है। वही होता है ना कि आज दुनिया में इतनी सारी एडवर्टाइजें चल रही है, इतना कुछ आपके दिमाग में भरा जा रहा है कि बार बार असत्य को 100 बार आपके सामने बताया जाए तो मन कहेगा अच्छा ठीक है यार, तू जो बोल रहा है सच है, तो मन भी उसको मान लेता है। तो इस दुनिया के अंदर यही बात हो रही है कि माया को तुम पे थोपा जा रहा है और जबरदस्ती, नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, समाज में रहना है तो ये करना ही पड़ेगा, सबको खुश करना ही पड़ेगा। तो यही माया को मन पे थोपा जा रहा है। ये जन्म जन्मांतर से यही चलता आ रहा है। मनुष्य सृष्टि की यही व्यथा है। ऊपर न जाने का कारण यही है कि वही थोपा हुआ हमारे मन का हमें करना पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने जो समझाया वही हमें करना पड़ेगा। तो इसीलिए ना मन उनका सुधरा था, ना मन हमारा सुधरेगा। सतत चिंतन शत्रु एवं मित्र बन जाता है एवं शत्रु बुद्धि से मित्र शत्रु हो जाते हैं। दुख सुख और खट्टा मीठा सभी मन की कल्पनाएं हैं। जैसा हमारा विचार होता है वैसा हमारा जगत बनता है। मन दृढ़ भावनाओं के साथ जैसी कल्पना करता है उसी के रूप में उतने ही समय तक और उसी प्रकार का फल अनुभव होता है। अतः इस जगत की वस्तु न सत्य है न असत्य है। जिसको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस जगत की वस्तु ना तो सत्य है ना असत्य है। देखो इस पे थोड़ा फोकस करो। इस जगत की वस्तुएं ना तो सत्य है ना तो असत्य है। इस पे जरा फोकस करो। डिसीजन हमारी बुद्धि ले रही है, हमारा मन ले रहा है, नहीं ये सही है ये गलत है, ठीक है। ये डिसीजन अगर मन ना ले
तो ना ही कोई वस्तु सत्य है, ना ही कोई वस्तु असत्य है। ये बहुत बढ़िया बात है। ये बहुत बढ़िया बात है कि अगर हम डिसीजन ना लें कि गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, गवर्नमेंट बुरा कर रही है, जो हो रहा है उसको होने दे, जो हो रहा है वो प्रकृति के नियम के हिसाब से हो रहा है, अगर इसको हम मान लें तो ना ही कोई सत्य, ना ही कोई असत्य, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। जिसने जिसको जैसा समझा वैसे उसे वह वैसा ही दिखाई पड़ता है। मन में उपजे विचार ही वासनाओं और क्रियाओं के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। इस तरह व्यक्ति अपने विचारों के संसार में निमग्न हो जाता है, क्योंकि उसी के अनुरूप उसको आस्वादन मिलता है। प्रत्येक वस्तु को वह अपने मन के अनुसार दिखता है। आंखें वस्तुओं को देखती है, ये सत्य नहीं है। आंखों के पीछे जो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है, जो मन देखना चाहता है, वही हम देखते हैं। अंधेरे में पड़ा हुए रस्सी भी हमें सांप दिखाई देती है। अगर हमने हॉरर स्टोरी देखी है तो अंधकार में भी हमें भूत दिखाई देगा। आज ज़्यादातर कल्पनाएं, बुरी कल्पनाएं क्यों आती हैं? क्योंकि हमारा मन उससे, हॉरर मूवी देख के आएंगे तो 100 बार इंसान डरता रहेगा। एक दिन नहीं, पूरा महीना नहीं, पूरा साल डरता रहेगा। अगर वो डर का संस्कार इतना पक्का हो जाए तो कितने जन्मों तक वो अंधेरे से डरता रहेगा। तो ये बहुत गुह्य बात है, आप सबने अनुभव की होगी। दृढ़ निश्चयी मन का संकल्प बड़ा बलवान होता है। वह जिस विचार में स्थिर हो जाता है, परिस्थितियां वैसे ही निर्मित होने लगती है। देखो, स्वयं में न तो नीम कड़ुआ और न गुड़ मीठा, न अग्नि गर्म, न चंद्रमा शीतल। मन जिसमें रमा वही उसका गुण प्रतीत हो जाता है। बुरे से बुरी चीज एवं परिस्थितियां में भी वह आनंद उठा सकता है। अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी कष्ट एवं बेचैनी का अनुभव कर सकता है। एक YouTube में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, आपने देखा हो तो। एक व्यक्ति 5 करोड़ की गाड़ी रोल्स रॉयस में बैठा है, फिर भी वो दुखी है। क्यों? क्योंकि वो इससे आगे की गाड़ी को देख रहा है, जो है उसका आनंद नहीं ले रहा है, उसके आगे की गाड़ी को देख रहा है। तो मतलब यहाँ बात ये बता रही जा रही है कि कोई भी स्थिति में आप कष्ट, अच्छी परिस्थिति में भी कष्ट एवं बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं। कुंती को कृष्ण ने बोला कि कोई वरदान मांगो भगवान से, तो उन्होंने कहा भाई मुझे पूरी दुनिया के कष्ट दे दो। क्यों? क्योंकि कष्ट से मैं भगवान के करीब रहूंगी। मतलब पूरी दुनिया के दुख मुझे दे दो, ताकि मैं हर पल जो है उस दुख में भी भगवान को याद करती रहूं। तो देखो, सबका अपना अपना नजरिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि मन ही माया है और मन ही माया जीत बनने की सीढ़ी है। तो ये बिल्कुल इस श्लोक में यही बताया है। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। तो शुद्ध एवं पवित्र मन की परिणति तत्काल एवं तत्क्षण होती है। शुद्ध मन का आकार एवं स्वरूप प्रखर एवं प्रभावपूर्ण होता है। सतत अभ्यास द्वारा मन को शक्तिशाली बनाना संभव है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने संकल्प बल द्वारा असंभव को संभव कर दिखाया है। ऐसा मन शरीर के नष्ट होने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इसका निश्चय हिमालय के समान अटल एवं समुद्र जैसा गंभीर होता है। सफलता इसकी दासी के समान है। निश्चित रूप से समस्त जड़ और चेतन मन के अधीन है। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। ये लाइन बहुत मस्त है कि मन का आकार एवं स्वरूप प्रखर एवं प्रभावपूर्ण होता है। सतत अभ्यास द्वारा मन को शक्तिशाली बनाना संभव है। मतलब अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, हमारे एफर्मेशन इतने पक्के हो, हमें उस ज्ञान पे, परम सत्य ज्ञान पे संपूर्ण विश्वास हो, और हम अपने पॉजिटिव संकल्प करते रहे, विश्व कल्याण के संकल्प करते रहे, तो धीरे धीरे मन जो है ये सभी बुराइयों को छोड़ देगा और धीरे धीरे संकल्प ही जागृत होने लगेंगे। संकल्प में शक्ति आने लगेगी और संकल्प की शक्ति के माध्यम से मन भी
अपनी सभी शक्तियों को जागृत करने लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये सबको करना चाहिए। मन के होने के कारण ही हम मनुष्य कहलाते हैं। यही सुख और दुख की रचना करता है, यही सुख एवं ऐश्वर्य के साथ साधन जुटाता है और यही भीषण दुख को आमंत्रण देता है। मन के अनुरूप ही मनुष्य होता है। शुभ अशुभ कर्मों के कारण भी यही है। मन को साधन लेने पर भी सद जाता है। साधना का मूल यह मन ही है। दृश्य जगत इसकी इच्छा का मात्र छाया चित्र है। इच्छाओं के अवसान होते ही यह तिरोहित हो जाता है। मन द्वारा रचा हुआ यह एक महान स्वप्न है। यह विभिन्न प्रकार के अगणित पदार्थ वाला तत्व रहित संसार संकल्पनात्मक मन के कर्म द्वारा सर्जित सृजन है। रेशम के कीड़े के समान मन अपनी वासना पूर्ति हेतु देह का निर्माण करता है। कुम्हार के घड़े के समान इसे घड़ता है। हार्ड मांस की यह देह कुछ नहीं बल्कि मन की कल्पना द्वारा खड़ी की गई एक संरचना है। देह क्या है? यह पूर्व काल की अभ्यास द्वारा निर्मित वासनाओं की एक आवृत्ति है। देह भाव से मन को देहत्व का बोध होता है। इससे परे हो जाने पर मन देह भाव से मुक्त हो जाता है। फिर न तो कष्ट कठिनाइयों का अनुभव होता है और न उसकी समस्या ही होती है। योगी अपने संकल्प बल द्वारा मन को परिपक्व कर लेता है। उनका सूक्ष्म शरीर विकसित हो जाता है। वे असाधारण शक्तियों एवं चमत्कारों के स्वामी बन जाते हैं। शारीरिक रोगों का कारण भी मन है। मन को शुद्ध एवं पवित्र कर शरीर का निरोगी एवं स्वस्थ किया जा सकता है। मन की पवित्रता से वासना भी उच्च कोटि की बन जाती है। दुख के दो कारण है, आदि और व्याधि। शारीरिक दुखों का नाम व्याधि है और मानसिक दुखों का आदि कहते हैं। तो देखो, दुख तो शरीर में भी है और शरीर में ना होने के बाद भी है। बहुत गहरा सत्य यहाँ बताया जा रहा है। तो मन की पवित्रता से वासना भी उच्च कोटि की बन जाती है। तो मन की पवित्रता की बात कही है। देह की पवित्रता तो सब करते ही हैं, लेकिन मन की पवित्रता बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मन को शुद्ध एवं पवित्र कर शरीर का निरोगी एवं स्वस्थ किया जा सकता है, क्योंकि मन से ही तो हर चीज पैदा होती है। आप कोई भी डॉक्टर को जाके गहराई में पूछो, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, चिंता, इच्छा, वासना, इन सभी से क्या होता है, तो वो लोग यही बोलेंगे कि सभी रोग का मूल कारण तो यही है, एंग्जाइटी। ठीक है, मतलब इसी से सब शुरू होता है। विचार से ही सब कुछ शुरू होता है। यही, अब वो विचार आप कौन से कर रहे हो? विश्व कल्याण के लिए कर रहे हो, या अपने पर्सनल जीवन के लिए, या देह और देह के संबंधियों के लिए? किसके लिए आप विचार कर रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने विश्व कल्याण के लिए संकल्प किए, विचार किए, मन को यूज किया, 100% आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। यही मन आपको मोक्ष नहीं, बेहद की कला के परम धाम में लेके जाएगा। ये बहुत बड़ी शिक्षा बता रहा हूँ कि मन का उपयोग कैसे तुम करोगे, ये सब तुम्हारे हाथ में। फ्री विल तुम्हारे हाथ में, समय तुम्हारे हाथ में। अपना समय हमारे सबके हाथों में है। जो चाहे जैसा चाहे हम अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। हम बंधन में नहीं है, ना पहले थे, ना आज है, ना कल रहेंगे। तो ये बंधन का कारण मन नहीं, बंधन का कारण कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, ये बंधन का कारण है। इस बंधन के कारण को हटाओ, विश्व कल्याण के लिए संकल्प करो। मन देखो तुम्हारा ही है, मन ही, वही मन तुम्हें कहां से कहां पहुंचाएगा। इस सभी बुरी वासनाओं को खत्म करके विश्व कल्याण के ही बारे में सोचेगा। यही बहुत बड़ी बात है। अज्ञान जनित मन अपने वश में नहीं होता। इससे मन में वासनाएं उठती हैं। इसकी पूर्ति हेतु मानव बुरे कर्म में लिप्त हो जाता है। वह अनुचित कर्म करता है, अखाद्य भक्षण करता है, कुसंग में पड़ जाता है, अपने मन में
कुविचारों को पोषण देने लगता है। आज एक सरदार जी का वीडियो देखा था, इतना मस्त बोल रहा था पंजाबी में, मतलब कह रहा है इंसान ने किसी को छड्या ही नहीं, जो चीज़ हाथ च आवी तो बस खाई जाए। मतलब इतना मज़ा आया था उनकी बात सुन के। मतलब एक संसार की बातें थी। वो एक छोटा सा लंगर टाइप चलाता था भाई, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने करी, जो पंजाबी लोग हैं वो समझ पाते हैं। तो मतलब कई जब ऐसी घटनाएं सामने मनुष्य के सामने आती है तो उसके अंदर का जो रोष है वो बाहर प्रकट हो जाता है, जो वो जानता भी है लेकिन बोलने का उसको मौका नहीं मिलता, और जब वो सामने वो दिखाई देता है तब वो रोष प्रकट करता है। वो 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 अपने अंदर का जो भरा हुआ है वो बाहर लेके आ जाता है ना। तो ये जो जानते हैं उसको भेजेंगे, और चलो ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे, जिसको समझ आए तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये समय समय पे बाहर आती है। कोई कारण बनेगा तभी वो बाहर आएगी, ऐसे वो समय बाहर नहीं आती है। तो यहां लिखा है कि अज्ञान जनित मन अपने वश में नहीं होता, इससे मन में वासनाएं उठती हैं, इसकी पूर्ति हेतु मानव बुरे कर्म में लिप्त होता है, वह अनुचित कर्म करता है, अखाद्य भक्षण करता है, कुसंग में पड़ जाता है, अपने मन को विचारों का पोषण देने लगता है, कुविचारों का पोषण देने लगता है। इस प्रकार शारीरिक नस नाड़ियाँ ठीक ठाक काम करना बंद कर देती है और इनमें व्यक्तिक्रम आने लगता है, प्राण का संचार अस्त व्यस्त हो जाता है और मनुष्य कमजोर एवं अशक्त पड़ने लगता है। पाचन, श्वसन, परिसचन आदि तंत्र बुरी तरह से प्रभावित होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य आदि व्याधि से जर्जर हो जाता है। मन संस्थान को स्वस्थ एवं पुष्ट करके ही इसका निराकरण संभव है। श्रेष्ठ चिंतन से मन निर्मल होने लगता है। इसके लिए मन को सदा स्वाध्याय एवं सदचिंतन में लगाए रखना चाहिए। मन का साध लेने पर वह वरदान बन जाता है। मन एक देहरी पर खड़ा नीचे दृश्य जगत की ओर जाग सकता है और ऊपर चेतना के उच्चतरीय आयामों में भी गति कर सकता है। अच्छा यही है कि सतत साधना से हम इसे उच्चतरीय आयामों की ओर प्रेरित करें। तो बहुत ही बढ़िया आर्टिकल हमने आज पढ़ा। हमने जाना कि मन की शक्तियों के बारे में, हमने जाना कि मन को कैसे ट्रेन किया जाए, हमने ये जाना कि मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। मन के ऊपर कंट्रोल संभव है। मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मन हमारा नौकर है। मन हमारा हम जो कहे वही करेगा, लेकिन कब? जब आपको आत्मा की स्मृति हो जाएगी। ऐसे नहीं होगी। एक सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता ये चीज़ें। उसके लिए उसको तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, गीता ज्ञान की आवश्यकता है, परमात्मा के ज्ञान की आवश्यकता है। उसको अपने आप को खोजने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसको परमात्मा को खोजने के लिए अपना समय और शक्ति लगाना पड़ेगा। तो मन की बातें बहुत निराली है। जो मन को समझते हैं उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है। वो जिन्होंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है वो सभी महापुरुष बन चुके हैं, महाअवतार बन चुके हैं। धरती लोक पे आके उन्होंने विशिष्ट कर्म किए हैं, विशिष्ट अपनी ड्यूटी निभाई है। बड़े बड़े लोग जो हमने जीवन में देखे वो ऐसे ही महान नहीं बने हैं। उन्होंने बहुत सारा तपस्या किया होगा, महापुरुषों को सुना होगा, अच्छे साधु संत की उन्होंने शिक्षा ली होगी, दीक्षा ली होगी, बहुत कुछ उन्होंने किया होगा। तो ऐसे ही मन इतना पावरफुल नहीं बनता। मन के अंदर की बुराइयां हटाना बहुत बड़ा चैलेंज है आज के मनुष्य के लिए। तो आदि और व्याधि की जो बात कही है ये आम बातें नहीं है। आलस्य छोड़ना ये आम बातें नहीं है। ये महान आत्माएं कर सकती है, श्रेष्ठ आत्माएं कर सकती है, जागृत आत्माएं कर सकती है, और ये सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन क्या है कि आपको ऐसे महान आत्माओं को ढूंढना होगा, उनका सुनना होगा, उनके जीवन के रहस्य समझने होंगे,
और जैसे यहाँ आखिरी लाइन में बात की कि मन को उस उच्चतरीय आयाम में लगाना चाहिए। तो मन को हद, बापूजी हमेशा बोलते हैं कि बेहद में मन को लगाओ, तो मन भी बेहद का बन जाएगा और फिर वही बेहद की परम शांति, परम प्रकाश, परम लाइट प्रदान करेगा। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। यस, कर्मयोगी जीवन से ही ये पॉसिबल होता है। तो सभी बेहद की आत्माएं बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज़ करिए, अपने अंदर वो परम शक्तियों को जागृत करिए। मन को कंट्रोल करना सदैव पॉसिबल है। सिर्फ आपकी आसपास की घटनाओं से अपने मन को प्रभावित ना होने दें। कुछ भी ऐसा दिखाई दे, कुछ भी ऐसा सुनाई दे, कोई भी ऐसी बुरी बात बोल दे या ऐसे कोई भी कुछ भी ऐसा संजोग आपके जीवन में आ जाए, फिर भी हमेशा ये याद रखना कि मन ही मोक्ष दिलाने वाला है। मतलब ये आम संसारी भाषा में बात कहूँ तो। और अगर हमारा मन बेहद में लग गया तो हम बेहद की कला के परम धाम तक जरूर पहुँचेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हद से परे बेहद है, क्या जो हद से परे बेहद है वो तो बेहद में जाना ही जाना है। यस, वो बेहद में उनका जाना तो फिक्स ही है, क्योंकि उनके मन के अंदर बेहद की शक्तियाँ आ चुकी है, क्योंकि हद की चीज़ों से वो ऊपर उठ चुके हैं। यस, अपने आप को हर सिचुएशन में स्टेबल रखना। यस, मन को बाप को दो। तो कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझे दे दे। तो ऐसी तरह बेहद के बापूजी, बेहद के दादाजी कहते हैं कि अपने मन को तू बेहद का बना दे। बेहद की कला के परम धाम में परम शक्तियाँ हैं, वही शक्तियाँ तेरे अंदर भी हैं। तुम्हारी ही आत्मा में परम प्रकाश है, परम लाइट है, परम परम महाशांति की अनंत अनंत शक्तियाँ हैं। तो जागृत आपको करना है, फ्री विल आपको यूज़ करनी है, संकल्प आपको जागृत करने हैं। संकल्प शक्ति से ही मन बदलेगा, पक्का बदलेगा, इसी जन्म में बदलेगा। अब आगे जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी जन्म में हम इसको बदल लेंगे और अपने मूल स्वरूप को, बीज रूप अवस्था को हम प्राप्त करेंगे। व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्वरूप को धारण करेंगे।